दोस्तों रीडिंग एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के फिजिक्स के क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 2 पार्ट इसका करा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देख लें और फिर इस वीडियो को देखें। और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और मैंने उसका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो ये सारे सवाल जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, मैंने उन्हीं को 20 क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। उससे पहले मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो पहला सवाल आज देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, प्रवर्तन कोण का मान होगा। इसके ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 135 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0। 2 नंबर सवाल देखते हैं। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांत कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी अनंत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। 3 नंबर सवाल देखते हैं। प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, दर्पण द्वारा किरण के प्रथम उत्पन्न विचलन कोण का मान होगा। ये आपतित लिखा हुआ है, ये आपतित लिखा हुआ है, आपतित आपतित लिखा हुआ है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। चलिए 4 नंबर सवाल देखते हैं। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी के मान होता है। इसके ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 0 एवं अनंत के बीच, ऑप्शन नंबर सी अनंत या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनंत। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। बड़ा दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर गलत टाइप हो गया, यहाँ पर होना चाहिए था गोलीय दर्पण, यहाँ पर होना चाहिए था गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। इसके ऑप्शन थे ऑप्शन नंबर ए फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन नंबर सी वक्रता व्यास या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो तो ऑप्शन नंबर बी वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर गोलीय दर्पण था। चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन नंबर डी तीनों दर्पण द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तीनों दर्पण द्वारा। 7 नंबर सवाल है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। इसके ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण या ऑप्शन नंबर डी तीनों द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा। 8 नंबर सवाल देखते हैं। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए था समतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी दर्पण उत्तल दर्पण से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तल दर्पण से। 9 नंबर लिखा हुआ कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के 19 नंबर सवाल है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का 19 नंबर सवाल है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है। इसके ऑप्शन नंबर ए दर्पण के बिल्कुल पास, ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन नंबर सी फोकस पर या ऑप्शन नंबर डी अनंत पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वक्रता केंद्र पर। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। इसके ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण से, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण से या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण से। 11 नंबर सवाल लिखा अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है केवल आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन बी केवल वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दोनों ए और बी से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से। 12 नंबर सवाल है, एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति और फोकस के बीच का प्रतिबिंब हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? इसके ऑप्शन नंबर ए वास्तविक और बड़ा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और छोटा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और बड़ा, या ऑप्शन नंबर डी आभासी और छोटा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आभासी और बड़ा। 13 नंबर सवाल देखते हैं, एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। इसके ऑप्शन नंबर ए आभासी, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी आकार में बड़ा, ऑप्शन नंबर डी उल्टा। यहाँ पर सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए आभासी। 14 नंबर सवाल देखते हैं, एक दर्पण में किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण हो सकता है। इसके ऑप्शन नंबर ए केवल समतल, ऑप्शन नंबर बी केवल उत्तल, ऑप्शन नंबर सी समतल अथवा उत्तल, ऑप्शन नंबर डी अवतल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समतल अथवा उत्तल। 15 नंबर सवाल है, यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। इसके ऑप्शन नंबर ए उत्तल, ऑप्शन नंबर बी अवतल, ऑप्शन नंबर सी समतल, ऑप्शन नंबर डी उत्तल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समतल। 16 नंबर सवाल है, प्रकाश क्या है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए वस्तु, ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी गैस, या ऑप्शन नंबर डी धातु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा। 17 नंबर सवाल है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित कहलाती हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए अप्रदीप्त, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर सी ज्वाला, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। यहाँ पर सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी प्रदीप्त। 19 नंबर सवाल है, प्रकाश की किरणें के समूह को कहते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए अप्रदीप्त, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप्त, ऑप्शन नंबर सी किरण पुंज, या ऑप्शन नंबर डी प्रकाश स्रोत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रकाश स्रोत। अंतिम सवाल देखते हैं आज का। लिखा हुआ है, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता कहलाते हैं। इसके ऑप्शन नंबर ए पारभासी पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी अपारदर्शी पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पारदर्शी पदार्थ। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाएं।